दोस्तों कहते हैं माँ का दिल सबसे बड़ा होता है। वो अपनी औलाद के लिए हर दर्द सह लेती है, हर गलती माफ कर देती है। लेकिन अगर वही औलाद, वही बेटी उस माँ के दिल को तोड़ दे, उसके संस्कारों और परंपराओं को रौंद दे, तो क्या उस माँ का प्यार तब भी उतना ही रहेगा? क्या वो माँ अपनी बेटी को फिर से गले लगा पाएगी? यही सवाल उठने वाले हैं बड़े घर की छोटी बहू के आने वाले एपिसोड में, जहां माँ और बेटी का सामना होगा सालों बाद, दर्द, गुस्से और पछतावे के बीच। कहानी की शुरुआत। कहानी शुरू होती है ठाकुर हवेली से, जहां अब तूफान थम चुका है। ठाकुर जी और श्यामल की चाल, जो उन्होंने आहना के खिलाफ चली थी, वो अब उन्हीं पर भारी पड़ चुकी है। एक समय था जब अर्जुन आहना पर शक करता था, लेकिन आज वही अर्जुन अपने किए पर पछता रहा है। अर्जुन के चेहरे पर अब गुस्सा नहीं, बल्कि शर्म और दर्द है। वो उस एक पल को बार बार याद करता है जब उसने आहना को गलत समझा था। अब उसे एहसास हो चुका है कि आहना सिर्फ सच्ची नहीं, बल्कि मजबूत भी है। उसने अपनी गलती मान ली है, और पहली बार उसके सॉरी शब्दों में झूठ नहीं, बल्कि दिल की सच्चाई थी। आहना ने भी महसूस किया कि अर्जुन बदल चुका है। अब उनके बीच की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी हैं। आहना के बीए के एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है, और शायद उसी के साथ इन दोनों की जिंदगी का नया अध्याय भी शुरू होगा। जहां पहले शक और तकरार थी, अब भरोसा और समझदारी की शुरुआत होगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अब असली तूफान आने वाला है। मिली की वापसी, वो बेटी जिसे घर से निकाला गया था। ठाकुर हवेली के पुराने दरवाजे के पार बरसों पुराना एक दर्द फिर से लौट रहा है। दुर्गा देवी की बेटी मिली की वापसी। बरसों पहले मिली ने वो किया था जिसे इस घर में गुनाह कहा गया था। उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली थी, बिना माँ बाप की इजाजत के, और वही फैसला बन गया उसके और उसकी माँ के बीच दीवार। दुर्गा देवी ने उसी दिन अपनी बेटी का नाम अपने दिल से मिटा दिया। उन्होंने ऐलान किया कि अब इस घर में मिली का नाम कोई नहीं लेगा। समय बीतता गया, लेकिन उस घर में मिली की यादें अब भी गूंजती रहीं। माँ के होंठ भले खामोश रहे, लेकिन हर त्योहार, हर दिए की रोशनी में एक कोना ऐसा था जो मिली के बिना अधूरा था। वक्त ने बदली जिंदगी। वक्त का पहिया घूम चुका था। मिली की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। जिस शख्स के लिए उसने दुनिया छोड़ी थी, वही अब इस दुनिया में नहीं रहा। उसके पति का एक्सीडेंट में देहांत हो चुका था, और हैरानी की बात यह थी कि उस हादसे का इल्जाम मिली पर ही लगा। उसके ससुराल वालों ने उसे घर से धक्के मारकर निकाल दिया। ना सिर पर छत, ना किसी का साथ। मिली सड़कों पर अकेली रह गई। और तभी किस्मत ने एक बार फिर करवट ली। हवेली की बड़ी बहू और आहना ने सड़क किनारे उसी मिली को देखा, फटी हुई साड़ी में, आंखों में खालीपन, और चेहरा जो अब पहचान से परे था। आहना एक पल के लिए जड़ हो गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि ये वही मिली है जिसका नाम सुनना भी घर में मना था। लेकिन उसके अंदर की इंसानियत जाग गई। उसने बिना एक पल गवाए मिली को सहारा दिया, और उसे वापस उसी घर ले जाने का फैसला किया जहां से उसे निकाला गया था। दुर्गा देवी के सामने सच्चाई। हवेली का माहौल भारी था। आहना ने तय किया कि वो पहले दुर्गा देवी से बात करेगी। मिली को बाहर रुकने को कहा गया, और खुद आहना अंदर गई। वो बोली, मां जी। मिली बताने लगी, जिस रात वो हादसा हुआ, मैं घर पर नहीं थी। मुझे मेरी सास ने बाजार भेजा था, लेकिन जब मैं लौटी तो सब कुछ खत्म हो चुका था। कार खाई में गिरी थी, और सबने मुझे ही दोषी ठहरा दिया। मुझे घर से निकाल दिया गया। कहा गया कि मैंने अपने पति को मार दिया ताकि मैं उसकी संपत्ति की मालकिन बन जाऊं। पर सच तो ये था दीदी, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी। आहना के दिल में तूफान मच गया। उसने कहा, अगर तू निर्दोष है तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। और यहीं से शुरू होती है आहना और अर्जुन की नई जंग। सच्चाई को उजागर करने की जंग। आहना और अर्जुन की तहकीकात। अर्जुन अब पूरी तरह आहना का साथ दे रहा था। उसने तय किया कि वो इस केस की फाइल दोबारा खोलेगा। वो थाने गया, पुराना रिकॉर्ड निकलवाया, और वहीं उसे एक बात पता चली जिसने सबको हिला दिया। मिली के पति की कार के ब्रेक जानबूझकर काटे गए थे। मतलब किसी ने उसे मारने की साजिश रची थी। अर्जुन ने तुरंत सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। सीसीटीवी फुटेज, कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक ट्रांजैक्शन, हर चीज को एक एक करके जांचा जा रहा था। और धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। साजिश के पीछे कौन? जांच में सामने आया कि मिली के पति की मौत से ठीक 2 दिन पहले किसी ने उसके नाम से बड़ी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कराने की कोशिश की थी, और दस्तखत जाली थे। अब सवाल था, किसने किया ये सब? अर्जुन और आहना ने जब गहराई से देखा, तो वो नाम देखकर दोनों के होश उड़ गए। वो नाम था श्यामल। जी हाँ, वही श्यामल जिसने पहले ठाकुर जी के साथ आहना को फंसाने की साजिश रची थी। लेकिन अब वो नई चाल चली थी, मिली के पति को रास्ते से हटाने की, ताकि उस प्रॉपर्टी पर कब्जा किया जा सके। दुर्गा देवी का झटका। जब अर्जुन और आहना ने ये सच्चाई दुर्गा देवी के सामने रखी,
तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, क्या? श्यामल, जिसे मैं अपना मानती थी, उसने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की। उनके चेहरे पर पछतावा था। उन्होंने मिली की ओर देखा और कहा, बेटी, तूने जो सहा वो तेरी गलती नहीं थी, वो हमारी आंखों का धोखा था। दुर्गा देवी ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब जो तूफान उठा है उसे मैं खुद शांत करूंगी। श्यामल का सामना। हवेली में एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई। श्यामल को बुलाया गया और सबके सामने अर्जुन ने सबूत पेश किए। श्यामल पहले इनकार करता रहा, पर जब अर्जुन ने वीडियो फुटेज चलाई जिसमें श्यामल रात में कार के पास छेड़छाड़ कर रहा था, तो उसकी सच्चाई खुल गई। दुर्गा देवी की आंखों में आग थी। वो बोली, तूने एक मां से उसकी बेटी छीन ली, एक औरत से उसका सुहाग छीन लिया। अब तू इस घर से नहीं, इस जिंदगी से भी बाहर है। श्यामल को हवेली से निकाल दिया गया। वो जाते जाते बोला, ये अंत नहीं है, मैं लौटूंगा। और इसी के साथ कहानी ने नया सस्पेंस ले लिया। मिली का टूटना और संभलना। श्यामल के जाने के बाद मिली टूटी हुई थी। वो बोली, मां, अब मैं क्या करूंगी? सब कुछ खत्म हो गया। दुर्गा देवी ने उसे गले लगाते हुए कहा, नहीं बेटी, अब तेरा नया सफर शुरू होगा। अब तू इस घर की बहू नहीं, इस घर की शान बनेगी। आहना ने भी वादा किया, हम सब तेरे साथ हैं। धीरे धीरे मिली फिर से मुस्कुराने लगी। उसने अपने पति की यादों को संभाला और अपने जीवन को नई दिशा देने की ठानी। नया सवेरा। कई दिन बीते। हवेली में अब शांति थी। अर्जुन और आहना के रिश्ते पहले से भी मजबूत हो चुके थे। दुर्गा दे। आहना को महसूस होने लगा कि हवेली में कुछ गड़बड़ है। कभी कभी रात में किसी के चलने की आवाज आती, कभी कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता। वो अर्जुन से कहती है, मुझे लगता है कोई घर में है, कोई जो हमें देख रहा है। अर्जुन पहले मजाक में लेता है, लेकिन अगले ही दिन जब वो स्टोर रूम में जाता है तो उसे पुरानी फाइलों के साथ छेड़छाड़ के निशान मिलते हैं। एक पुरानी फाइल खुली होती है जिस पर लिखा है रोहन प्रॉपर्टी केस, यानी मिली के पति का केस। वो समझ जाता है कि कोई इस केस को दोबारा उथल पुथल करना चाहता है। श्यामल की साजिश। श्यामल अब हवेली में सबकी हरकतों पर नजर रख रहा था। वो जानता था कि अगर उसने इस घर को तोड़ना है तो सबसे पहले उसे अर्जुन और आहना के बीच दरार डालनी होगी। एक रात वो आहना के कमरे में चुपके से घुसा और अर्जुन के फोन में कुछ पुराने मैसेज भेज दिए। ऐसे मैसेज जो दिखाते थे कि अर्जुन किसी और औरत से बात कर रहा है। अगले दिन जब आहना ने वो देखा तो उसका दिल टूट गया। वो बोली, अर्जुन, ये सब क्या है? अर्जुन ने समझाने की कोशिश की, लेकिन अब श्यामल का बीज काम कर चुका था। उनके बीच फिर से गलतफहमियां पनपने लगी। दुर्गा देवी की बीमारी। उधर दुर्गा देवी अचानक बीमार पड़ जाती हैं। डॉक्टर कहता है उन्हें स्ट्रेस से बचाइए, लेकिन श्यामल को तो इसी मौके का इंतजार था। वो रात में उनकी दवा में कुछ मिलाने लगता है जिससे उनका दिमाग कमजोर हो जाए। धीरे धीरे दुर्गा देवी चीजें भूलने लगती हैं। कभी कहती हैं, मिली तू चली जा, तो कभी रोने लगती हैं। मिली सोचती है कि शायद मां फिर से नाराज हैं, लेकिन असल में ये सब श्यामल की साजिश थी। आहना की हिम्मत। एक दिन आहना को बगीचे में कुछ पुरानी तस्वीरें मिलती हैं जिनमें शंभू और श्यामल का चेहरा एक जैसा दिख रहा था। उसका शक अब यकीन में बदल गया। वो तुरंत अर्जुन के पास गई और बोली, अर्जुन, शंभू कोई और नहीं, वही श्यामल है। अर्जुन ने सबूत देखे और चौंक गया। तो इसका मतलब वो वापस आ गया? उन्होंने तुरंत पुलिस को बुलाने का सोचा, लेकिन श्यामल को भनक लग चुकी थी। वो भागने की कोशिश करता है, पर आहना उसके रास्ते में आ खड़ी होती है। क्लाइमेक्स, मां का बदला। श्यामल बोला, तू क्या करेगी आहना? मैंने इस घर की नींव हिला दी है। तेरी सास भूल चुकी है सब। तेरा पति तुझ पर शक कर रहा है और मिली फिर से टूट जाएगी। आहना ने कहा, शायद तू भूल गया, ये घर डरने वालों का नहीं, लड़ने वालों का है। उसी वक्त दुर्गा देवी कमरे से बाहर आईं। उनकी आंखों में अब कमजोरी नहीं, बल्कि आग थी। उन्होंने छड़ी उठाई और कहा, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद की, मेरे घर की इज्जत से खेला। अब तेरे लिए इस घर में सिर्फ एक दरवाजा है, बाहर का। श्यामल ने हंसते हुए कहा, मैं फिर लौटूंगा। लेकिन तभी अर्जुन ने उसे पकड़ लिया। पुलिस आ चुकी थी। श्यामल को गिरफ्तार कर लिया गया। नया सवेरा, रिश्तों की जीत। सुबह की पहली किरण के साथ हवेली में फिर से शांति लौट आई। आहना और अर्जुन ने एक दूसरे से माफी मांगी। मिली ने मां के पैर छुए और कहा, अब मुझे लगता है कि मेरा घर सच में यही है। दुर्गा देवी मुस्कुराईं और बोली, अब ये घर किसी तूफान से नहीं डरता, क्योंकि इस घर में अब प्यार की दीवार खड़ी है। मंदिर में आरती शुरू हुई। दिए जले, घंटियों की आवाज गूंजी और हवेली के आंगन में बरसों बाद खुशियों की बारिश हुई।